Good afternoon, everyone. I am Harpreet from SVM School, Malerkotla. Today, we will read a chapter from hunting, gathering to growing food. Why earliest people were always on the move? There are some reasons people moved from one place to another. First reason, if they had stayed in one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animal resources. Means in search of food, they always were on move. Second, animals moved from place to place, so these people had to follow their movement. Early people were depend on animals, so they followed the movement of animals. People may have moved from season to season in search of different kinds of plants. Fourth reason, people living on their banks would have had to go in search of water during the dry season from their place. Means early people always lived near the rivers. So when during the season to season, rivers dried up, then last people living on their banks would have had to go in the search of water during dry season from their places. जब नदियों के आसपास पानी सूख जाता था, देन पानी की सर्च में उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था. हाउ वुड वी नो अबाउट दीज पीपल? हम इन लोगों के बारे में कहाँ से पता कर सकते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदरर मेड एंड यूज्ड. आर्कियोलॉजिस्ट्स ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है जो कि अर्ली पीपल की तरफ से बनाई गई थी और उन्होंने यूज़ भी की. एंड इन चीज़ों में से मेन टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन. जो टूल्स या तो लकड़ी के बने हुए थे, या फिर पत्थर, या फिर बोन से भी बने हुए थे. और इन सब में से इस टाइम तक जो स्टोन टूल्स है वो बेस्ट कंडीशन में हमें मिलते हैं देखने को. चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, they lived near the sources of water such as rivers and lake. Second, people tried to find out places where good quality stone was easily available because it was important for hunting. Finding out about the fire, इंसान को आग के बारे में भी पता था, तो हमें कहाँ से पता चलता है? ट्रेसेस ऑफ एशेस शो दैट द पीपल एट दैट टाइम इन्वेंटेड द फायर. इट कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स. आग को इंसान ने कई कारणों से यूज किया होगा. मे बी एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट द मीट, टू स्केयर अवे द एनिमल्स. अ चेंजिंग इन्वायरमेंट. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world which led to the development of grassland. The development of grasslands increased the number of animals that survived feeding on the grass. So people start thinking about herding and rearing these animals. Fishing was also became an important for people. द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. इंसान कैसे फार्मर बना? विद द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स, पीपल केम टू नो अबाउट ग्रोइंग wheat, barley and rice in different parts of the subcontinent. This is how they started practicing farming. इंसान ने काफ़ी जगह के ऊपर ग्रास लैंड जहाँ पे उगे थे वहाँ पे वीट, बार्ले एंड राइस को उगा हुआ देखा, तो इस तरह में भी उसके दिमाग में ख्याल आया होगा कि इसको हम खुद भी उगा सकते हैं. तो इस तरह जब उसके दिमाग में खुद उगाने का ख्याल आया तो उसने फार्मिंग शुरू की. पीपल ऑल्सो अट्रैक्ट द एंड देन टेम एनिमल बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स. द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ डॉग. इंसान ने फार्मिंग के बाद हर्डिंग करने के बारे में सोचा. एंड हर्डिंग में सबसे पहला जानवर जो इंसान ने डोमेस्टिक एनिमल के रूप में रखा वो वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ डॉग था. एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल एंड पिग ऑल्सो लिव्ड इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास. इंसान ने ग्रास ईटर जानवर जो शीप, गॉट या फिर बफलो, कैटल वगैरह को भी डोमेस्टिक एनिमल के रूप में रखा. ऑफन पीपल प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स. दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डर्स. अ न्यू वे ऑफ लाइफ.
जब इंसान फार्मर बन गया, हर्डर बन गया, तो उसकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आई। People had to stay in the same place for a long time for looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds. जब इंसान ने खेती करनी शुरू की तो उसको एक जगह पर रहना पड़ा। एक जगह पर रहने के उसके कारण थे क्योंकि उसने प्लांट्स को पानी देना था, वीडिंग करनी थी, या फिर फसलों को जानवरों और बर्ड से बचाना था। इसके बिना टिल द ग्रेन राइपन देन दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ स्टोरिंग द ग्रेन फॉर फूड एंड सीड्स। तो फसल को पक जाने के बाद उसको काटना और उसको संभालना भी उसकी जिम्मेवारी थी। तो इसका यही रीज़न है कि उसको फार्मिंग शुरू करने के साथ एक जगह पर उसने रहना भी शुरू कर दिया। टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, archaeologists have found traces of huts or houses at some sites which shows that people have a stable life. तो हमें कैसे पता चलता है कि इंसान ने एक जगह पर रहना शुरू किया फार्मिंग एंड हर्डिंग के बाद? तो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने हमें बहुत सारे ऐसे हट्स और हाउसेस वगैरह के एविडेंसेस प्रोवाइड किए हैं जिससे हमें ये लगता है कि शायद इंसान ने अब एक जगह घर बना के रहना शुरू कर दिया होगा। दे हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट्स। कुकिंग हट्स होते हैं चूल्हे, both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people used to cook food either indoor or आउटडोर। तो दो कुकिंग हट्स हर घर से मिले हैं, तो ये सजेस्ट करते हैं कि शायद वेदर कंडीशन को देखते हुए वो घर के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे। Many kinds of earthen pots have also been found. These were used for decoration and for storing things. बहुत जगह पर हमें earthen pots जो मिट्टी के बने हुए हैं तो वो भी मिले हैं, और मे भी इंसान इनको अपना खाना जहाँ अपनी और चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ करता होगा। People also began weaving clothes. तो काफ़ी जगह पर आर्कियोलॉजिस्ट्स को कपड़े के भी कुछ टुकड़े मिले हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि शायद इंसान को कपड़े के बारे में भी नॉलेज होगी, एंड इन सब में कॉटन जो प्लांट था मे भी इंसान इसके बारे में जानता था। क्लोजर लुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ एक ऐसा विलेज है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है, एंड इस टाइम ये पाकिस्तान में है, एंड यहाँ से हमें वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट। ये वो विलेज है, यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऐसे क्लूज या एविडेंसेस मिले हैं जिससे हमें ये कंफर्म होता है कि इंसान यहाँ पर रहता था, एंड बार्ले एंड वीट वगैरह उगाता था, साथ में उन्होंने जानवर भी अपने घर में रखे हुए थे। Others finds that मेहरगढ़ include remains of square और rectangular houses। तो यहाँ पे हमें घर भी कुछ मिले हैं जो कि या तो रेक्टेंगुलर शेप में बने हुए हैं या फिर स्क्वायर शेप में बने हुए हैं। When people die, their relatives and friends pay respect to them। तो जैसे इंसान की डेथ होती है तो आज भी जैसे रिलेटिव इकट्ठे होते हैं, फैमिली फ्रेंड मेंबर इकट्ठे होते हैं, तो जो कस्टम्स हम आज करते हैं मे भी उसी तरह के कुछ रीति रिवाज उस टाइम भी निभाए जाते थे, एंड इसके बिना डेड बॉडी के साथ काफ़ी कुछ ऐसा भी दबाया जाता था जो कि एक जिंदा इंसान यूज़ करता है। तो मे बी वो इसी बिलीफ में कि शायद मरने के बाद भी हमारी बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, तो इसी बिलीफ में सब यूज़ करने वाली चीज़ें इंसान की बॉडी के साथ ही दबाई जाती थी। थैंक यू।